जय मसीह की। परमेश्वर के वचनों का समय है कि हम उस परमेश्वर की वचन का अध्ययन कर सके, उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित जितने भाई बहन का है, सबका श्वास ठीक से चल रहा है? मैं चेक कर लीजिए, नहीं चलता होगा। किसी का अगर नहीं चलता होगा तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। श्वास हम लोग नाक से ही कह लेते हैं। कान से भी ले सकते हैं, नाक से मतलब आँख से भी ले सकते थे। हम एक दिन यही सोच रहे थे कि आखिर में श्वास हम नाके से क्यों लेते हैं। कोई विज्ञान, कोई बायोलॉजी विज्ञान का कोई है तो काहे हम नाक से, कोई कोशिश की आज तक कि हम कान से भी लेने का कोशिश कोई की? हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बच्चा को हम सिखाते हैं कि आपको नाक से ही श्वास लेना है? तो ये बड़ा जो है आश्चर्यजनक विषय है और इसका इस संसार में कोई उत्तर नहीं हो सकता। इस दुनिया में इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने गंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। एक मिनट। उत्पत्ति 2 उसका 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी। परमेश्वर ने कहाँ पर श्वास फूंका? नथनों में फूंका। इसलिए जो है नथनों से ही, नाक से ही हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अगर परमेश्वर ने कान से श्वास फूंकता तो कान से। क्या हम लोग जो है परमेश्वर ने ऐसा कोई सवाल, मतलब ऐसा आप लोग के कोई नापसंद है कि हम नाक से क्यों ले रहे हैं, कान से क्यों नहीं ले रहे हैं? परमेश्वर हमको कान से लेने के लिए जो है ऐसा बना देता है। ऐसा कोई आप लोग में से कोई नहीं? हम लोग अय्यूब का पुस्तक 34 अध्याय और उसका 14 और 15। अय्यूब 34 उसका 14 15। यदि वो मनुष्य अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। परमेश्वर यहोवा यदि मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। तो सब देहधारी जो है एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और मनुष्य क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है मनुष्य से परमेश्वर अगर मन हटा ले और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आज इंसान अगर नथनों के द्वारा श्वास ले रहा है तो ये परमेश्वर का ही आविष्कार है। और परमेश्वर का
आविष्कार ही है, जो परमेश्वर ही ऐसा बनाया, और इसलिए मनुष्य नथनों से, नाक से ही श्वास लेते हैं। हालेलुया। तो इसका उत्तर जो है विज्ञान के पास में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास में है। और एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते बराबर जो है श्वास शुरू हो जाता है। हालेलुया। और ये श्वास बताता है कि ये परमेश्वर के साथ में हमारा एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, हम एक जुड़े हुए हैं परमेश्वर से। हालेलुया। अगर परमेश्वर ये समेट ले, ये रोक के रख ले, तो हम सारे जीवधारी जो है एक समान, एक साथ में हम लोग मिट्टी में। ये परमेश्वर जो है नथनों के द्वारा जो श्वास होगा, और इसीलिए हम नथनों के द्वारा हम श्वास लेते हैं। किसी और जगह से आदमी कितनों कोशिश कर ले, कितनों प्रयास कर ले, तो वो नहीं ले सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर की महान अनुग्रह है, दया है, उसकी बनावट है, और हम परमेश्वर के सृजे हुए हैं। और ये बाइबल वचन प्रूव करता है कि हम जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और परमेश्वर ने हमें श्वास जोड़ के रखा, सबको जोड़ के रखा, जितना भी इस धरती में पैदा होते हैं सबको जोड़ के रखता है। हालेलुया। तभी इंसान जो है जीवित है और आशीषित है। हम लोग 12 तारीख को 2 दिन का प्रोग्राम के बाद, मतलब 1 सप्ताह हुआ है, और आज हम लोग पाए जाते हैं। हम लोग उस प्रोग्राम में क्या सीखे, हम लोग कुछ याद है? हम लोग परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम लोग क्या हैं? हम लोग एक साथ बोलेंगे, हम लोग क्या हैं? हम लोग परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया, और वो परमेश्वर जो है आज हमें बनाता है। लेकिन हम परमेश्वर हैं, हम परमेश्वर कैसे बन सकते हैं? हालेलुया। कोई भी बोलेगा कि हम परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर का बनने के लिए जो चीज की जरूरत है, जिस चीज की आवश्यकता है, उन चीजों को हमको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। हालेलुया। और तब जो है हम एक परमेश्वर बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। और परमेश्वर ने इस धरती में जो है हमें एक परमेश्वर बना करके, ईश्वर बना करके हमें जो है इस धरती में भेजा, चुन करके हमें ईश्वर बना करके रखा। हालेलुया। तो ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर जैसे पानी का वर्षा बरसाता है तो हर पापी, धर्मी, सारे लोगों के पर सबको बराबर देता है। धूप की रोशनी भी सबको बराबर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के समान हमें भी इस धरती में रहते हुए हम इस संसार के हर मानव जाति से हमको समान प्रेम, समान व्यवहार, समान उसके लिए जो जरूरत है, उसके जो हेल्प की जरूरत है, उसको हम मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग आए 1 कुरिन्थी का पुस्तक 2 अध्याय 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे 16 तक। मनुष्य
मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की आज्ञा की सिखाई हुई बातों को नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिल कर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि से मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह सब अपनी किसी से जांचा नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु मन में मसीह का मन है। परमेश्वर आशीष दे। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? हालेलुया। हम एक दूसरे मनुष्य की मन की बात को हम जान नहीं सकते, क्योंकि वही चीज को लिखता है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हमारे अंदर में जो आत्मा है, वही आत्मा जानेगा हमारे अंदर की बात, हमारी मन की बात। हालेलुया। हमारे मन की बातें, हमारे अंदर में जो आत्मा है वही जानेगा कि इसके मन में क्या है, बाकी कोई और नहीं जान सकता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता। कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। देखिए, हम परमेश्वर इस धरती में रहते हुए हम ईश्वर, एक परमेश्वर का रूप हम कैसे बन सकते हैं? हम ईश्वर कैसे हैं, कैसे बन सकते हैं? तो परमेश्वर की बातों को जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा है। 12 कहता, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो संसार की आत्मा पाए हैं? संसार की आत्मा कितने लोग पाए हो? हाथ खड़ा करो। और जो परमेश्वर की आत्मा पाए हैं वे लोग हाथ खड़ा करो। नीचे कर दो। हालेलुया। परमेश्वर की बात को जानने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर की मन की बात के लिए, परमेश्वर के मन में कौन सी बातें हैं, वो क्या मकसद है, उसके समझने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हम लोग सुने होंगे कि कोई प्रभु के लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया। क्या किया? बातचीत किया। तो परमेश्वर बातचीत कैसे करता है? परमेश्वर बातचीत कैसे करता है? परमेश्वर जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है परमेश्वर से बात करता है जो हम हैं। लेकिन कैसे बातचीत करता है? क्योंकि परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा जानती है। और आगे लिखता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर ने उन बातों को दिया है, उस बातों को हमको क्या करना है? जानना। हालेलुया। परमेश्वर हमें उन्हीं बातों को देगा, तब देगा बात को
जब हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहेगा। परमेश्वर बातचीत कब करेगा? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहेगा। अगर संसार का आत्मा रहा तो नहीं करेगा। संसार की आत्मा रहा तो परमेश्वर बातचीत नहीं करेगा। परमेश्वर बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे अंदर में दिया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ठंडे समय में आदम हवा से मिलने जाते और क्या होता था? वहां वो लोग के बीच में एक बातचीत होता था, वो लोग के बीच में एक आराधना होता था। हालेलुया। परमेश्वर की बातें को वो लोग जानते थे और उन लोग की बातों को परमेश्वर जानता था। परमेश्वर का आत्मा अगर हमें दिया गया है और हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण चल रहे हैं तो परमेश्वर की बातें हम जानेंगे और हमारी बातें परमेश्वर जानेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह न चिंता करना कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जंगली पक्षियों को, जानवरों को खिलाता है तो तुम उससे भी बढ़कर हो, तुम्हें क्यों नहीं खिलाया? हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाए। तो क्या है? परमेश्वर हमारे बात को जाने, हमें क्या जरूरत है उस चीज को जाने, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसी 3 का पढ़े 16 भरकर 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट करने वाला को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है? तुम है, हम है। बोलो हम है, बोलो हम। अपना नाम बता दो, अपना नाम जानते हैं ना आप? तो हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है, इसीलिए परमेश्वर हम हैं, ईश्वर हैं इस धरती में। हालेलुया। इसलिए नहीं है कि हम क्रूस टंगा लिए हैं और चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं। इसलिए नहीं है कि हम जो है अभी जो है क्रिश्चियन लोग का, उन लोग का पादरी लोग जो है ना ऊपर से नीचे पहन लेता है, क्या करते हैं? चोगा की चोंगा, तो वो पहने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इसलिए है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास किया, परमेश्वर ने दिया, इसलिए हम परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट करेगा उसको परमेश्वर क्या करे? नष्ट करे। हम परमेश्वर के मंदिर को जो हम खुद हैं, क्या हम इसको नष्ट कर रहे हैं? का अगर नष्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट कर। हम लोग पहले पढ़ रहे थे, उसमें आ जाए तो यहाँ पर परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हम जब परमेश्वर का आत्मा रहता है तो परमेश्वर की बातें हमें देता है, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं परंतु आत्मा की सिखाई बातों में आत्मिक बातों से मिला करके सुनाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में है तो हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में हम नहीं चलते हैं, ये वचन कहता है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई, किसकी आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, संसार की आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला करके हम सुना।
परमेश्वर का, हम परमेश्वर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हम मनुष्य की ज्ञान के द्वारा सिखाए चीज को हम नहीं मान सकते। हालेलुया। मनुष्य के ज्ञान के द्वारा, संसार के मनुष्य के ज्ञान के द्वारा जो सिखाया जाता है उसको हम नहीं सीख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के आत्मा ने हमें कुछ और ही सिखाया है। और परमेश्वर का आत्मा जो सिखाया है उस आत्मिक बातों को आत्मिक बातों में मिला करके हम सुनाते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं। हालेलुया। 14 में क्या कहता, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आत्मा की बात को कौन व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा? शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, शरीर के अनुसार जी रहे हैं, जो संसार में चल रहे हैं, संसार के सदृश चल रहे हैं, दुनिया के समान चल रहे हैं, उनके लिए है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की बातें एक ज्योति के सदृश है और वो सारे व्यक्ति अंधकार की बातें को लेके चलता है। हम लोग अपने जीवन को, हमें आत्मिक हमको बनना है ताकि परमेश्वर की आत्मा की बातें हम सीख सकें और उस परमेश्वर की आत्मा की बातों को मान सके, उस पर हम चल सकें। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य संसार के समान, संसार के रीति विधि, संसार के कल्चर, संसार के जैसे ही संसार जैसे करता है वैसे ही वो करता है, वो है शारीरिक व्यक्ति। क्या हम बपतिस्मा ले लेंगे तो क्या हम आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे? केवल बपतिस्मा ले ले और आत्मिक व्यक्ति बन जाए? नहीं। हालेलुया। क्या क्रूस पहन ले तो क्या आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं? हमें आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर जो आत्मा दिया है उस आत्मा हमारे अंदर में वास करे, उसके लिए हमको घर तैयार करना है, जीवन को तैयार करना है, मन को तैयार करना है। और जब मन तैयार हो जाए तभी जो है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करेगा। और तब जो है बपतिस्मा लेंगे, तब हम जो हैं बाकी प्रभु का धार्मिकता काम है करेंगे, तो हम एक आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास। तब हम परमेश्वर की बातें को हम समझ सकते हैं, परमेश्वर की बातें को जान सकते हैं। हालेलुया। हम लोग एहसास किए होंगे कि ये चीजें काम करना चाह रहे थे, लेकिन अंदर में हमको जब अगुवाई नहीं हो रहा। काम करना चाह रहे थे तो अंदर से अगुवाई नहीं हो रहा, तो वो है परमेश्वर की आत्मा जो है हमें जो है ये कह रहा है कि ये काम संसारिक है, शारीरिक है और ये मनुष्य के ज्ञान के द्वारा निकलाया गया बात है, तरीका है, व्यवस्था है, नियम है, इसलिए इन बातों को नहीं करें। ये परमेश्वर का आत्मा हमको हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की बातें को जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, इसलिए शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। एक शारीरिक व्यक्ति के दृष्टि में क्या है? परमेश्वर की आत्मिक बातें मूर्खता है। वो बोले गए क्या बात करते हैं, ये कौन सी चीज ले आया, वो मूर्खता समझे। और ना हुआ उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में रहता है, हम में पाया जाता है, तो हम इस संसार में परमेश्वर का बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, और ईश्वर हमें बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हम लोग रोमियो 8 अध्याय जो देखेंगे, यहाँ पर कुछ बातें हैं, कुछ व्यवहार हैं
कुछ चीजें हैं जो हम उसको देख करके पढ़ करके जान सकते हैं कि हम में परमेश्वर का आत्मा है या हम में संसार की आत्मा है। हम लोग रोमियो 8 उसका हम लोग 5 से पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते क्योंकि हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते परंतु हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति परंतु है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, दुश्मनी करना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना तो ये परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और ना हो सकता और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जो भाई बहन शारीरिक दशा में है परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता है, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। मन हमारा कहाँ लगता है ये चीज देखना है। हालेलुया। हमारा मन कहाँ लगता है? अगर मन हम शारीरिक हैं, शरीर पर मन लगता है तो इसका मतलब है कि हम शारीरिक, अब शरीर पर मन नहीं लगाना चाहिए, नहाना धोना बर्तन ब्रश नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, वो चीज नहीं। वरन हम लोग आगे देखेंगे कि ये शरीर पर मन लगाना क्या चीज है। जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से दूर है, और शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। केवल मन लगा दे शरीर पर तो वो मृत्यु की दशा। मृत्यु मतलब मर गया और श्मशान घाट ले गया। वे 5 मिनट का भाई बता रहा हमारे लिए कब्रिस्तान खोला, बहुत बड़ा धन्य व्यक्ति। जो आदमी मर जाता वो अपना कब्रिस्तान के देख नहीं पाता। अरे पहले देख ली। तो ये तो जो है प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हमें जीवन चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो हमें कहाँ मन लगाना है? परमेश्वर की आत्मा पर मन लगाना। हालेलुया। क्या कहता फिर आगे? क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। शरीर पर मन लगाना देखें मृत्यु, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। आगे लिखता है क्योंकि ना तो परमेश्वर को क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अब यहां से आगे पढ़ो 9। यदि परमेश्वर का आत्मा परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हाँ, तो अगर परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो हम क्या नहीं है? शारीरिक दशा में हम नहीं है, परंतु आत्मिक दशा में। हालेलुया। आगे यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो उसका क्या नहीं? जन नहीं। हम उसका आदमी नहीं, हम उसका कोई चीज नहीं है। जो परमेश्वर कहता तुम चुना हुआ वंश, राज, पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और मेरी बीच प्रजा हो। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में नहीं तो हम उसका जन नहीं, उसका आदमी नहीं। हम जब परमेश्वर का आदमी नहीं है तो
इसका मतलब है कि हम शैतान का आदमी। किसका आदमी? शैतान का आदमी। शैतान का आदमी बनने के लिए जो है कोई लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी शैतान जो है आधार कार्ड बन ले चुका, ताकि वो आधार कार्ड को दे दे और हम उसका कैंडिडेट बन जाए। तो जो है परमेश्वर, जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। आगे, यदि मसीह तुम में है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। देह क्या हो गया है? पाप के कारण मरी हुई है। पाप होने कारण देह, अगर मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो देह मर गया। क्या हो गया? मर गया और उसको दफन कर दी। हालेलुया, मरी हुई है। आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म कारण जीवित है। आगे, यदि उसी का आत्मा श्री यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन के बाद में मृतकों में से जो जीवित किया, वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया, मसीह को जो जीवित किया, कौन सा आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा। संसार की आत्मा नहीं था, परमेश्वर का आत्मा था। तो कहता यदि उसी का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा। तो हमारे ये देह क्या देह है? नासवर देह है। इसलिए इस देह पर हमको ज्यादा फिदा होने की जरूरत नहीं है। इस देह पर ज्यादा जो है घमंड करने की जरूरत। ये देह एक दिन नासवर है, नाश हो जाएगा। तो ये शरीर जो है नाश हो जाएगा, तो हम क्यों शरीर के अनुसार दिन बिताएं? शरीर के अनुसार क्यों दिन हम काटें? शारीरिक दशा में क्यों रहें? तो हमारा ये नासवर देह जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा, इस नासवर देह को जिला करके आत्मिक देह में बदलेगा, जिलाएगा। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का आत्मा जो आज हमें दिया गया है और हमें वो परमेश्वर बनाया है, अगर ये हमारे जीवन में, हमारे अंदर में वो वास करे, हमेशा बने रहे, तो एक दिन हम मृत्यु को उत्थान होंगे। हालेलुया, सॉरी, पुनरुत्थान होंगे। मृत्यु उत्थान नहीं, पुनरुत्थान। मृत्यु उत्थान संसार के लोग होंगे जो प्रभु में शारीरिक दशा में है, उन लोगों का मृत्यु उत्थान होगा। और जो मसीह में है, जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, उनका क्या होगा? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान और मृत्यु उत्थान दो चीजें। पुनरुत्थान में हमारा अनंत काल की राज में हम वास करेंगे, और मृत्यु उत्थान में लोग न्याय होगा और अनंत आग में उनको डाल दिया। तो परमेश्वर का आत्मा अगर है, तो हम एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया, आगे पढ़ते रहो। इसलिए हे भाइयों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ, हम शरीर से कर्जा लिए है क्या? शरीर का कर्जदार है क्या कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे? आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। किससे देह की क्रियाओं को मारना है? आत्मा से। देह के काम को, देह के क्रिया को, देह के उल्टे सीधे हरकत को आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से उसको क्या करना है? मारना। हालेलुया। पौलुस इसलिए कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता। तो अपने इस देह को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मार कूट करके उसको वश में करना है, और उसको जो है मरा देना है, और हम में मसीह जीवित हो जाना चाहिए। हालेलुया। देह क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
ये लोग कौन, किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र हमको बनना है तो हमको परमेश्वर की आत्मा चलाए चलना। परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर हमारे अंदर में दिया है, ये आत्मा जो है हमको चलाता है। हालेलुया, हमको चलाता है। इसलिए भजन संहिता में हम लोग देख रहे थे, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले के पास पर। कौन नहीं जा सकता है, कैसे नहीं जा सकता है वहां उसके रास्ते में, उसके मंडली में, उसके झुंड में हम नहीं खड़ा हो सकते हैं। उसके लिए हमारा शारीरिक बुद्धि, ज्ञान और बल सहायता नहीं करेगा। यही परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में रहेगा, यही हमको मदद करेगा कि इसमें खड़ा नहीं होना, कैसे इसको मुकाबला करना, इससे दूर होना। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, और परमेश्वर की आत्मा की जो है हमें उस शरीर की क्रिया को मारना है, कूटना है, और इसको बस में करना है, इसको नियंत्रण करना है। हालेलुया। हम लोग निकालें गलतियों का पुस्तक, गलतियों 5 उसका 16, 17 और 18 तक है। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी युक्ति से पूरी ना करोगे। यहाँ पर कहता है यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा के बातों के अनुसार चलेंगे, तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं कर सकते। शरीर की अभिलाषा को, शरीर की इच्छा को अगर पूरा नहीं करना है और इसको हमें इससे दूर हटना है, तो एक उपाय बताया है कि हम परमेश्वर की आत्मा की बातों के अनुसार चलना है। हालेलुया। शरीर की लालसा से हमको बचना है, उसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है और उसकी बातों को मानना है। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये क्या है? एक दूसरे की विरोधी है। हम दुनिया में कहते हैं दुनिया के लोग मसीह विरोधी हमारे अंदर। आगे, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मतलब हम जो शरीर करना चाहता है वो शरीर ना करना पाए, इसलिए जो है हमें शरीर की क्रियाओं को मारना। उसके बाद में आत्मा, शरीर जो है आत्मा के विरोध में चलता है, रहता है, ताकि हम आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बातों के अनुसार हम अपना जीवन ना चला सको, इसलिए शरीर इनके विरोध में। हालेलुया। शैतान को जब कहीं पर बिगाड़ना, संसार में कहीं पर बिगाड़ने काम हुआ तो शरीर का माध्यम हुआ। आदम हवा के पास जाने के लिए क्या शरीर को लिया? सांप का शरीर को इस्तेमाल। सांप शैतान नहीं है, लेकिन शैतान ने उसके अंदर घुस करके उसको क्या कर दिया? हमारे विरोध में, मनुष्य के विरोध में। हालेलुया। उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़िएगा तो उस स्वर्ग से जितना भी गिराए हुए स्वर्गदूत धरती में गिराए गए, उनमें से कुछ जो दुष्ट दूत लोग थे, वो लोग मानव का रूप धारण किए। कौन लोग? मानव का रूप धारण किया, ताकि मनुष्य के बीज को, मनुष्य के नस्ल को बर्बाद करने के। और उस समय हम लोग सुने होंगे कि आज ऐसे ऐसे हड्डी, मनुष्य की हड्डी, कंकाल ऐसे ऐसे मिला है, और उस हड्डी को जोड़ा गया तो मनुष्य की लंबाई 15 फीट, 18 फीट, 20 फीट, 10 फीट, ऐसा मनुष्य हो। लेकिन ऐसा मनुष्य का, तो वो मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं था, दानव।
और वो दानव संसार में आकर के मनुष्य को बर्बाद करने के लिए वो उस धरती में मनुष्य का देह रूप धारण करके इस संसार में हालेलुया। इस प्रकार से जो है दाऊद जो है गोफन से किसको मारा था? गोलियत। और गोलियत की आकार इतना बड़ा था कि दाऊद कहता है कि हम उसका ठेहुना उतना हो। कितना? ठेहुना उतना, बताइए। और इतना बड़ा मानव, वो मानव नहीं था, दानव। और इतना बड़ा दानव था जो पूरे इस्राएलियों को ललकार दिया, पूरे इस्राएलियों को चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं इतना बड़ा इंसान हूं। लेकिन दाऊद ने 5 गोटी उठाया और एक गोटी से, तो ये क्या है? ये शरीर का एक मदद लिया, शैतान ने, दुष्ट ने शरीर को मदद लिया ताकि मनुष्य को बर्बाद कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में ये चल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोध में लालसा करता है। हमें अगर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चर्च आने में हमको कष्ट आता होगा, चर्च आने में हमको कष्ट आता होगा, घर में प्रार्थना करने में हमको कष्ट आता होगा, वचन पढ़ने में हमको कष्ट आता होगा, कहीं संगति जाना है उसमें कष्ट आता होगा, तो समझ लिए ये हमारा शरीर है जो आत्मा के विरोध में है। हमको पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा इन शरीर के कामों को क्या करना है? मारना। तभी ना आत्मिक उस परमेश्वर का आत्मा की बातों के अनुसार जी सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, हाँ, यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रही। तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। आगे शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर का क्रिया जो हम लोग पढ़े उधर, शरीर के क्रिया जो पढ़े, जो शरीर को हम अगर कहें कि हम शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, कोई पूछे क्या आप शारीरिक व्यक्ति हो, हम बोलेंगे नहीं है, तो फिर सुबह उठकर ब्रश क्यों करते हो, क्यों नहलाते हो, क्यों कपड़ा पहनाते हो? तो शारीरिक मतलब क्या होता है उसको जानना। हालेलुया। ब्रश करना, नहलाना, धुलाना, ये चीज शारीरिक नहीं है, वरन शरीर के काम जो यहाँ पर लिखा हुआ गलतियों में पौलुस ने प्रकट किया कि शरीर काम क्या है, जिसको हमको मारना है, जिसको हमको बस में करना है, जिसको हमको नियंत्रण करना है, वो है शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और भी और काम है। हाँ, इनके जैसे और भी काम है, लेकिन मुख्यतः इन चीजों को ज्यादातर इंसान ग्रसित है इन्हीं चीजों से, इसलिए इनको जो है फर्स्ट लिस्ट में रखा है। इनसे और भी काम है जो पहले बता चुका है। इन कामों को हमको जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इसको क्या करना है? मारना। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? तेरा आंख ठोकर खिलाए तो आंख को क्या करो? निकालो, आंख निकलवा। हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ को काट दो। मतलब इन शरीर की क्रियाओं को ये यहाँ जो लिस्ट दिया गया है, अगर इनमें हमारा आंख, हमारा कान, हमारा हाथ, हमारा पैर अगर ये करता है तो इसी कहता है यीशु मसीह कि इसको काट डालो। लूला या भूठा या अंधा होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करना अच्छा है, ना कि अच्छा हाथ पांव रहे और आप नरक में चले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सही में हम काटना शुरू कर दे, वो चीज नहीं। काट के फेंक दो कहने का मतलब है कि
परमेश्वर की आत्मा की सहायता से देखी क्रिया को हमको मानना। हालेलुया। ताकि हम उस परमेश्वर का जन हो सके, परमेश्वर का पुत्र हो सके, परमेश्वर का आदमी हो सके। और यही इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम क्या हो? परमेश्वर। हमें क्या बोला है? तुम क्या हो? परमेश्वर हो। हम परमेश्वर इसी तरीका से बन सकते हैं, इसी रीति से, इसी तरह से हम चल करके हम परमेश्वर बन सकते हैं, अन्यथा हम परमेश्वर नहीं बन सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर बोला कि परमेश्वर, तुम परमेश्वर हो, तुम यहोवा हो, तुम इस धरती में ईश्वर हो। तो अगर इन चीजों के अनुसार हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रीति से चला रहे हैं, तब जो है हम ईश्वर हो सकते हैं। अन्यथा हम अगर संसारिक और शारीरिक रीति के अनुसार चल रहे हैं तो हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं, हम संसारिक हो सकते हैं। हमें परमेश्वर बनने के लिए परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की पुकार को सुनने की जरूरत है, ना कि देह को बात को मानना, हमको आत्मा की बातों को मानना। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।